ओम शांति। छोटी सी जिंदगी है और कैसे गुजारनी है? हंस के गुजार दे। हंस के गुजरती है कि रो रो कर गुजरती है? क्या कहेंगे? कभी खुशी कभी गम कि सदा खुश? कौन कौन सदा खुश, वो हाथ खड़ा करें। अरे वाह, बहुत अच्छा। सदा खुश कौन रह सकता है? लेकिन बहुत कम परसेंटेज थी, 5% लोगों ने हाथ उठाया होगा। सदा खुश कौन रह सकता है? जिसके जीवन में सब कुछ ठीक है, वो सदा खुश रह सकता है? कि अगर जीवन में कुछ ठीक ना हो तो भी खुश रह सकते हैं? क्या लगता है? नहीं रह सकते। रह सकते, नहीं रह सकते। प्रॉब्लम फ्री लाइफ शायद पॉसिबल नहीं है। पेन फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ एक है, बात ही नहीं आए, और दूसरा बात आई है लेकिन बात का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है? बातें क्यों आती हैं? बातें क्यों आती हैं हमारे सामने? आती हैं बातें कि नहीं आती? किस किस के जीवन में बातें, परिस्थिति, चैलेंजेस आते हैं? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि जो टॉपिक है आज का वो कोई नया टॉपिक नहीं है भारत के हिसाब से। क्या टॉपिक है अभी हमारा? कर्म फिलॉसफी। आप सब जानते हैं कर्म फिलॉसफी को। कर्म फिलॉसफी क्या कहती है एक लाइन में? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और इसको अलग अलग शब्दों में और क्या कहते हैं? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोई कहता है जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। फिर कोई न्यूटन का थर्ड लॉ याद दिला देता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पता है हमें ये बातें? पता है। फिर जब हमारे सामने कोई बात आती है ना, कोई बीमारी है, कोई धन का पेपर है, कोई नौकरी का पेपर है, कोई संबंधों का पेपर है, पेपर आता है हमारे सामने, उस समय ये वाली बात याद आती है? नहीं, उस समय वो राइट भी नहीं लगता है। जब इतनी बड़ी कोई बात सामने आती है, परिस्थिति आती है, हमें लगता है मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे सामने इतनी बड़ी बात आई? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? बात इतनी बड़ी होती है सामने, और अगर हमें लगता है कि ये लॉ ठीक है कि जैसा कर्म वैसा फल, तो हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं और हम अपने जीवन में देखते हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, मैंने इतना दुख तो किसी को नहीं दिया, मैंने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। होता है ऐसा कि नहीं? मन में चलता है कि नहीं? फिर अगला सवाल मन में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरे साथ ऐसा किसने किया? मेरे साथ ऐसा किसने किया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि जैसा कर्म वैसा फल, तो फिर भगवान जी बीच में कहां से आए? बताओ। आपने कहा जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, जैसा बीज वैसा फल, तो फिर वो कहां से आया बीच में? हाँ, वो इस जन्म का है या पिछले का है वो देखते हैं, पर वो कहां से आए बीच में? हमने उसको कहा ना, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने किया, पर हमें कोई चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि सच में हमें समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों है।
हम उस समय इतना हेल्पलेस फील करते हैं, हम इतना होपलेस फील करते हैं, हम इतने डिसहार्टन हो जाते हैं, इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं। हमने जीवन भर जितना हमारे से हो सकता है अच्छे कर्म किए होते हैं, भगवान को याद किया होता है, दान किया होता है, भक्ति की होती है, बहुत कुछ किया होता है। तो फिर जब ऐसी सीन आती है तो हमें समझ में नहीं आता। तो एक तरह से ये हमारी उससे पुकार होती है कि मैंने सब कुछ तो किया, जो मेरे से हो सकता था मैंने सब कुछ किया, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और कई बार तो हम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं और हम कहते हैं आज के बाद हम आपको कभी याद नहीं करेंगे। करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? अब क्या बात है, क्योंकि कई बार पता है कर्म फिलॉसफी में हम सिर्फ कर्म फिलॉसफी नहीं कहते, हम कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। सुना ये, कर्मों की गुह्य गति, डीप फिलॉसफी ऑफ कर्मा। तो वो क्या गुह्यता है जो हमने नहीं समझी थी, जिसके कारण जब वो बात हमारे सामने आती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि हम जब चेकिंग करते हैं तो हम चेकिंग करते हैं अपने कर्मों की इस जन्म में, माना बर्थ से लेकर के आज तक जो भी हमारी एज होगी हम चेक करते हैं। अब आप एक बात बताएं, कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता है? शरीर कर्म करता है कि आत्मा कर्म करती है? आपने देखा दुनिया में हम टाइटल देते हैं, जैसे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, टाइटल सुने आपने ये? तो ये टाइटल किस आधार पर मिलते हैं? गांधी जी को क्या टाइटल दिया था हमने? महात्मा। तो हमने वो टाइटल किसको दिया? आत्मा को। टाइटल आत्मा को दिया ना। मैंने जिस आत्मा ने जैसे कर्म किए वैसा टाइटल हमने उसको दिया। तो किसी ने पाप कर्म किए तो हमने उसको क्या टाइटल दिया? पाप आत्मा। किसी ने पुण्य कर्म किए, पुण्य आत्मा। किसी ने धर्म की स्थापना करी, धर्म आत्मा। किसी ने महान कर्म किए, महात्मा। ऐसे ही ना। तो टाइटल किसको मिला? आत्मा को। हमने महान शरीर क्यों नहीं बोला? हमने पाप शरीर क्यों नहीं बोला? हमने पुण्य शरीर क्यों नहीं बोला? क्योंकि कर्म किसने किया? आत्मा ने। कर्म शरीर नहीं करता, शरीर के द्वारा आत्मा कराती है। दिखने में आता है कि शरीर ने किया, दिखने में आएगा इस हाथ ने कुछ किया, आंखों ने कुछ किया, मुख ने कुछ किया, लेकिन उसको ऑर्डर देने वाला कौन है? कर्म करने वाला कौन है? जैसे समझो सड़क पर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और वो गाड़ी ठीक से नहीं चलाता, रैशली गाड़ी चला रहा है और किसी के साथ टक्कर हो जाती है। आजकल रोज हम केसेस सुनते हैं ना, हिट एंड रन के केसेस सुनते हैं कि नहीं? अब ये टक्कर हो गई और सामने वाले ने शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट ऐसा हुआ, सामने वाला मर गया। अब जेल में किसको डालेंगे? जेल में किसको डालेंगे? जो दूसरा गाड़ी चला रहा था, लेकिन टक्कर तो गाड़ी ने मारी। तो जेल में किसको डालना चाहिए? टक्कर तो दो गाड़ी की हुई ना, तो जेल में किसको डालना चाहिए? चलाने वाले को कि गाड़ी को? डिसाइड करो। चलाने वाले को। सजा किसको मिलती है? चलाने वाले को। कर्म कौन कर रहा है? शरीर क्या है? केवल गाड़ी है। और इस गाड़ी से सारे कर्म कौन करा रहा है? आत्मा। अब कर्म की सजा नहीं होती है, कर्म का फल होता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है कर्म की सजा, कर्म का पनिशमेंट, और दूसरा है कर्म का कॉन्सिक्वेंस। जैसा कर्म मैंने किया वैसा फल मुझे मिला। अब कई बार हमें ये फिलॉसफी तभी याद आती है जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम कहते हैं पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। बोला आपने ऐसा कभी कि पता नहीं कौन से कर्मों की मुझे सजा मिल रही है? लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है आपके जीवन में अच्छा, किस किस के जीवन में अच्छा भी होता है, तो फिर आपने कभी कहा कौन से श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है? कहा ना। तो जब अच्छा हुआ तो हमने उस चीज को स्वीकार किया, हमने कहा ये मेरे किसी पुण्य का फल है। मेहनत तो मैंने बहुत कम करी थी, सफलता मुझे बहुत ज्यादा मिल गई।
इतनी तो मैंने मेहनत नहीं करी थी जितना मेरा प्रमोशन हो गया। और भी अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें, इतना अच्छा शरीर है, परिवार है, धन है, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कि नहीं अच्छे की? ज़्यादा लिस्ट कौन सी है, अच्छे की कि जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं है? अगर परसेंटेज देना हो 100 में से, तो आप ज़्यादा परसेंटेज किसको देंगे? जो ठीक है, जो नहीं ठीक है? जो ठीक है कितना परसेंट देंगे? जिसके लिए आपको दिल में शुक्रिया है, भगवान का धन्यवाद है, वो सब कुछ जो आपके जीवन में अच्छा है, वो सब कुछ जो आपको जीवन में प्राप्त हुआ है, कितना परसेंट? 80, 95। अच्छा, और? हाँ, 70। फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा अटेंशन किस पर जाता है? 5% पर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं होता। सही बात है। जैसे आपका शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ है, तो आपका शरीर पर थोड़ी ना पूरे पर ध्यान जाता है, पर आपके दांत में दर्द है, किसी भी एक अंग में थोड़ा सा दर्द है, तो सारा अटेंशन कहाँ पर जाता है? दर्द पर जाता है। पूरी बॉडी अच्छी है, हाँ, ना हमें उसकी स्मृति रहती है, और ना हम सारा दिन कहते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू गॉड, इतना अच्छा शरीर है। नहीं। लेकिन अगर किसी दिन दांत में थोड़ा भी दर्द होगा, तो सारा दिन कितनी बार दर्द है, दर्द है, दर्द है, स्मृति में भी रहेगा, चिंतन में भी रहेगा, उसको अनेकों के साथ शेयर भी करेंगे, और कई बार तो वो शेयर करने से कम नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपको उसका इलाज करना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए। तो पहली चीज, कर्म की कोई सजा नहीं होती, कर्म का फल होता है। और अगर हम थोड़ा सा डिटैच होकर अपने जीवन में देखें, तो 70-80% सब कुछ बहुत अच्छा है।